शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसिज़ हफ्सा गफ़ार HM लेक्चर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे पंजाब के एक खूबसूरत शहर चीचावतनी की बारे में मालूमात। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख़ 200 साल पुरानी है, सदियों पुरानी है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें तकसीम से कबल बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदू और सिख आबाद थे। गैर मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही तकसीम होती है तो वो सब यहाँ से हिजरत कर गए। और यही वजह है कि आपको, अगर आप इस शहर के वुस्त में जाएँ तो आपको बहुत सी ऐसी कदीम इमारत मिलेंगी जो कि सिखों और हिंदुओं के वक्त की बनी हुई हैं और अभी तक वैसी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर जोग्राफी लिहाज से देखें तो चीचावतनी शहर जो है, इसके शुमाल में दरिया रावी और कमाली का शहर आबाद है, और इसके जनूब में बूढ़ेवाला का शहर आबाद है, और इसके मगरिब की तरफ अगर आप जाएं तो मियाँ चन्नू, फिर आगे खानेवाला और मुल्तान, यानी जनूबी पंजाब की तरफ आप चले जाते हैं। तो एक खूबसूरत शहर जिसको बारे में दो मशहूर हैं जो रवायात जो कही जाती हैं कि नाम चीचावतनी कैसे पड़ा। तो एक तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि चीचा एक हिंदू शख्स था और वतनी उसकी बीवी का नाम था। एक हिंदू ख़ानदान यहाँ पर आबाद था चीचावतनी में, तो उन्हीं के नामों से, यानी उन मियाँ बीवी के नामों से इसका नाम चीचावतनी पड़ा इस शहर का। दूसरी रवायत ये है कि 7वीं सदी में राजा दाहिर ने, आपको याद होगा ये वही राजा दाहिर है जिसको 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त देकर सिंध पर जो है हुकूमत की थी। कहते हैं कि इसी राजा दाहिर की जो इसके एक चचा थे, उनका नाम था चच, और उसने उन्हीं के नाम से इस इलाके का नाम चीचावतनी यानी रख रखा, जो बाद में फिर बदलता तरमीम होता होता चीचावतनी बन गया। तो ये तो थी इसकी तारीख़। और जो अगर आप बुज़ुर्गों से पूछे तो वो बताते हैं कि तारीख़ इसमें, ये शहर में एक सड़क गुजरती थी चीचावतनी के नाम से, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आबाद होने लग पड़े, तो इसको फिर चीचावतनी ही कहा जाने लग पड़ा, और इस तरह से इस शहर की जो है वो बुनियाद पड़ी। 1901 में शहर को ब्लॉकों में तकसीम किया गया। शुरू में तो ब्लॉक नंबर 6, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 7, 8 और 12, ये वाले ब्लॉक जो थे ये आबाद हुए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कौम की अक्सरियत थी वो थे हिंदू इन ब्लॉकों में, और सिख भी थे। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जिक्र किया कि चीचावतनी में ज़्यादा आबादी, जो अक्सरियत थी ना, वो हिंदुओं और सिखों की थी। ज़ाहिर है फिर वो जब तकसीम हो गई तो तकसीम के बाद वो फिर यहाँ से माइग्रेट कर गए, इधर से हिजरत कर गए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर इन ब्लॉकों में बहुत सी आपको कदीम तारीख़ी इमारत भी मिलेंगी जो कि सदियों पुरानी हैं, और उनमें आपको उनकी इबादत गाहें, हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यानी वैसी इमारत मिलेंगी। और बात है कि वो अब नॉन फंक्शनल हो गई हैं। अब ज़ाहिर है जब हिंदू यहाँ से चले गए किसी तादाद में, और सिख भी चले गए इधर से हिजरत करके तकसीम के बाद, तो वो फिर इमारत क्योंकि नॉन फंक्शनल हो गई थी, तो उनको फिर ये है कि वहाँ पे जो रहायशी जो लोग जिनको वो अलॉट किए गए, तो उन्होंने वहाँ पे फिर अपने वो रहायशी इलाकों में आ गई, रहायशी इलाके बन गए। मैंने अभी भी वो पिछले दिनों जब ये लॉकडाउन से पहले यहाँ जो एक MC गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 4 है उसका विज़िट किया, ब्लॉक नंबर 3 में है वो। तो उसमें भी अभी तक वो इमारत वही है, सिर्फ रेनोवेशन होने की वजह से उसको थोड़ा वो पेंट वगैरह करके और उसमें वो स्कूल की उसको लुक दे दी, उसमें वो तस्वीर और वो चीज़ें लगा ली, लेकिन बिल्डिंग इमारत जो है ना वो वही है। अगर आप कभी इत्फाक हो तो ज़रूर विज़िट करें और देखें कि वही बुलंद व कुशादा जो है वो उसके कमरे हैं, खुले खुले हॉल हैं, और बहुत बुलंद जो है उनकी छतें हैं, बहुत ऊंची यानी उसकी छतें होती हैं, और उस टाइम की बनी हुई, जिसको वो लोग छतीरी कहते थे, उस टाइम की बनी हुई हैं। उसमें ना यानी वो गारे पट्टी की बनी हुई हैं, मोटी उस वक्त की जो मोटाई ईंटें थी वो लगी हुई हैं उस दौर की। और
वो लकड़ी के जिस तरह वो बाले जिसे कहते हैं वो लोग, तो वो लगे हुए हैं। अभी तक आपको वो इमारत मिलेगी। इसी तरह बड़े बड़े आपको वो जो अंगीठियाँ टाइप बनी हुई उसमें हैं, और जैसे उन्होंने अपनी इबादत गाहों के लिए, मंदिरों के लिए जो जगह बनाई हुई थी मखसूस, वो सारी आपको वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह फिर सिखों का गुरुद्वारा भी जो 2 ब्लॉक में जगह थी, यानी 3 ब्लॉक में ये गुरुद्वारा था और 2 ब्लॉक में इसी तरह हिंदुओं का मंदिर था। तो वो सारे फिर हमारा वो रहायशी इलाकों में, अब वहाँ पे लोग इलाकों में रह रहे हैं। तो वो, लेकिन वही बात इस तरह फिर वो जहाँ पे इनकी सिखों की बारातें आके ठहरती थी ना, वो जगह मंज बोलते हैं, वो भी पूरी एक जगह पूरा बना हुआ है, खुला सा एक वो मैदान सा एरिया है, और साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे से ना वो बने हुए हैं पुराने उस वक्त के टाइम के घर। तो इसी तरह जो हमारे शहर चीचावतनी की जामिया मस्जिद है, ये भी, इसकी भी तामीर 1926 में हुई थी। कहा जाता है, मौरखीन लिखते हैं कि ये सिखों ने बनवाई थी, क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा तादाद सिखों और हिंदुओं की थी, तो लिहाजा ये मस्जिद जो थी ये सिखों ने तामीर करवाई थी। लेकिन जब मुकामी लोकल लोगों से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि सिखों और मुसलमानों ने मिलकर ये मस्जिद तामीर करवाई थी। तकरीबन 1 सदी हो गया होने को है इस मस्जिद को बने हुए को, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के, यानी इसको एक, अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करें ना, तो एक लैंडमार्क की हैसियत इसकी बन गई है, एक लैंडमार्क समझा जाता है चीचावतनी में। बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत खूबसूरत ये बिल्डिंग है, जो भी एक कहने का हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग है ये। और बात है कि रेनोवेशन के बाद फिर वो उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो पहले जैसी तो नहीं रहती, लेकिन ये है कि इतनी ही कदीम से ये बनी हुई है, इतनी पुरानी ये मस्जिद है। ओके, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट जो एमसी स्कूल है बॉयज़ का, वो भी 1916 में वो बना था, या 14 में शायद, या 16 में उसकी तामीर हुई है। तो अब आप देखें कि उससे अब 2020 है, तो कितने तकरीबन 1 सदी पर मुहित उसकी भी जो है कदीम उसकी तारीख़ है। तो ये और बात है कि फिर वक्त के साथ, हालात के साथ उनमें फिर तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट जो क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज है, वो 1971 में बना था। और अगर इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के देखा जाए ना कि जंगलात, छांगा मांगा के बाद अगर जो सबसे बड़े जंगलात हैं वो पाकिस्तान के शहर चीचावतनी में, पंजाब के इस खूबसूरत शहर चीचावतनी में। कहा जाता है कि पहली जंग अजीम के कैदियों ने इसमें सबसे पहले इस पर बागबानी की थी, और जिस जगह पे अब जो मोहतम जंगलात का जो दफ्तर है ना, कहा जाता है कि यहाँ पर कैदियों की इनकी बैरकें बनाई गई थी। उन्होंने यहाँ पे शजरकारी करके तो इसका आगाज़ किया था। और जो स्टीम इंजन को चलाने के लिए ना रेलवे उनके ये दरख्त लगाए गए थे अंग्रेज़ों के दौर में, और 1918 में ये लगे थे। तो अभी तक ही अपने इन्हीं के माशाल्लाह से जंगलात जो हैं घने हैं बड़े। खंजीर का यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा, दूसरे इतने कोई जो ख़तरनाक जानवर हैं उनसे ज़्यादा जो खंजीर है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जानवर पाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के रेलवे को देख लें, पाकिस्तान का चीचावतनी का रेलवे को देख लें, सॉरी, तो चीचावतनी का जो रेलवे स्टेशन है ना, ये भी अंग्रेज़ों के दौर में, इसी तरह 1918 में उन्होंने ये बनाया। तो बाद में इसमें उन्होंने थोड़ी तब्दीली कर दी 1927 में। लेकिन मौजूदा जो इसमें जो एक स्टेशन आपको नज़र आता है ना, जो बिल्डिंग इमारत बना दी गई स्टेशन पे, वो बनी है 2007 में। पहले जब पुरानी चीचावतनी थी ना, तो ये स्टेशन पहले उतना होता था, क्योंकि ज़्यादा आबादी उधर ही आबाद थी। ये तो बाद में आबाद हुआ, ये तो सिर्फ एक चीचावतनी एक रोड थी, रोड का नाम था। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा, क्योंकि अंग्रेज़ों की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस पर वो काम किए थे, उन्होंने दरख्त लगा दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर दरियाए रावी के किनारे आबाद है और नहरें, ज़ाहिरी बात है, तो नहरों के किनारों पे दरख्त लगा दिया। अभी भी आप ओकाम वाला रोड साइड पे जाए ना, तो वहाँ को आपको दोनों साइडों पे बड़े घने दरख्त, अब तो खैर वो क्योंकि मार्केट बन गई है, बाज़ार बन गया, तो कटवा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े आपको खूबसूरत दरख्त नज़र आएंगे, वो अंग्रेज़ों के दौर के लगे हुए हैं पुराने दरख्त। इसी तरह नहरों के किनारों पर, तो उस वजह से फिर आहिस्ता से लोग यहाँ पर आबाद होना शुरू हुए। और फिर ये हुआ कि अब जो अगर मौजूदा दौर में देखी जाए ना, तो इसकी आबादी चीचावतनी शहर की 1,60,000 है, यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा नफूस आबाद है यहाँ पे। और यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे 22 इसमें वार्ड हैं, और 42 जो हैं देहातों में वो यूनियन काउंसिलें हैं, 3 इसमें सूबाई हलके हैं और 2 कौमी असम्बली के हलके हैं इसमें।
रकबा तकरीबन इसका 1602 मुरबा किलोमीटर है। और डियर स्टूडेंट्स, आबादी यानी कि शहरों में अगर हम देखें ना, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ा, एजुकेशन बढ़ रही है, तो देहातों से लोग शहरों की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। यहाँ की खूबसूरत इमारत, कदीम इमारत, अभी भी ये देखा जाए ये शहर जो कि तकरीबन 200 साल पुरानी इसकी तारीख़ है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबोताब से ये चमक रहा है। और अगर शहर के वुस्त में जाएं तो आपको इतनी खूबसूरत इमारत सिखों और हिंदुओं के दौर की और पाकिस्तान बनने से पहले, तकसीम बरसगीर से पहले की जो इमारत हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी बहुत बड़ी तादाद में। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ के जो जंगलात हैं ये भी बहुत ज़्यादा यानी घने हैं, और इसका तकरीबन अगर हम दाद फतियाना से तकरीबन ये कस्सोवाल तक ये फैला हुआ है, इतना इसका एरिया है। और ज़ाहिर कदीम है, 1 सदी पुराना ये जंगल है। तो ये भी पाकिस्तान की इस खूबसूरत शहर चीचावतनी की एक कह लेंगे इसको एक तारीख़ी और एक अहम शहर बनाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ यहाँ की जो माल मंडी है ना, मंडी मवेशियाँ, वो भी पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में से एक है। यहाँ पे हर साल पूरे पाकिस्तान से मवेशी लोग ख़रीदने आते हैं। नायाब नस्ल की, नीली बार नस्ल की नायाब गाय यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मिलती है। और इससे ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय भी ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें, ये सब यहाँ पर से पूरे पाकिस्तान से लोग ख़रीदने आते हैं इस शहर चीचावतनी में। ये अपनी यहाँ की कॉस्मेटिक्स के लिहाज से बड़ा मशहूर है, यहाँ के दरिया खेस बड़े मशहूर हैं। और फिर जंगलात की तो ज़ाहिर मैंने जिक्र कर दिया कि अहमियत है ही। रेलवे स्टेशन यहाँ का कदीम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत हैं। यहाँ का जो ताजमहल रेस्टोरेंट है, दीवाने खास रेस्टोरेंट, ताजमहल जो मैरिज हॉल है, ये बहुत खूबसूरत उसकी इमारत बनाई गई है। इसके अलावा अलजवाज है और भी कुछ ऐसी इमारत हैं। तो अगर तालीमी लिहाज से देखें तो चीचावतनी को ये उसको ये एक इंफरादियत हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीचावतनी में कि अगर डिवीज़न साहिवाल में देखा जाए तो पिछले 3 सालों से तो मुसलसल डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चीचावतनी को ये एजाज़ हासिल है कि डिवीज़न साहिवाल में वो बोर्ड पोजीशन हासिल कर रहा है। ये उसका एक इम्तियाज़ है कि किस तरह से उसने साहिवाल और उकाड़ा और पाकपतन सब वो डिवीज़न तहसीलों को मार देकर और उनको किस तरह से उनको ये पोजीशन हासिल की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इसका तरक्की का सफ़र जारी रहेगा और उम्मीद है कि ये दिन ब दिन बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी पेश करता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था चीचावतनी के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपने दिलचस्पी से इसके बारे में सुना होगा। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर इसके बारे में बताइएगा और हम आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करेंगे। वीडियो देख के वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगर चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।